कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के वस्त्र उतारे जा रहे थे, उस समय एक बड़ा मजमा था जो इसे इग्नोर कर रहा था, जिसने इसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो कौरवों की सभा में बैठे हर उस व्यक्ति पे प्रश्न उठाया जाएगा कि जब देश की अस्मिता लूटी जा रही थी, जब नारी सम्मान के ऊपर अट्टहास किया जा रहा था, उस समय उनका जमीर कहां था। आज के समय में कुछ यही हाल मध्य प्रदेश की राजनीति में भी है, जहां एक के बाद एक हिंदू समाज की बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। वहीं कांग्रेस के नेता लव जिहाद को स्वीकार करने से ही मना कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लव जिहाद के ऊपर कमेंट किया है, और वो भी तब जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही एक 16 साल की बच्ची इस षड्यंत्र का शिकार हुई है। जब एक 16 साल की बच्ची को झांसा देकर शारीरिक दुष्कृत्य किए गए, उसे पहलाया फुसलाया गया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज की वीडियो में बात करेंगे कि लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या नई बयानबाजी हो रही है। ज्यादा दिन नहीं बीते कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में आया था। राष्ट्रीय मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई। गोविंद सिंह कह रहे थे कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब तो मन की गढ़ी गढ़ाई बातें हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रकृति जवाब जरूर देती है। इस बयान को कुछ ही दिन हुए थे और मध्य प्रदेश की राजधानी में ही एक मामला सामने आया है। मामला कोलार इलाके का है। एक नाबालिग बच्ची थी जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। 2019 की कहानी है। 2019 में वो स्कूल जाया करती थी, 11वीं में पढ़ती थी। उसके स्कूल के बाहर एक लड़का बार बार चक्कर लगाया करता था। सोशल मीडिया पर उसकी उस लड़के से दोस्ती भी हो गई। लड़के ने अपना नाम बताया शान पंडित। शान पंडित के साथ दोस्ती के बाद लड़की ने उसके साथ घूमना फिरना शुरू किया। देखते देखते दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई। उसके बाद शान पंडित ने एक दिन उस लड़की को मिलने के लिए कोलार के ही एक होटल में बुलाया। होटल में लड़की के साथ मारपीट कर उसके साथ दुष्कृत्य किया गया। बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इसके बाद ये सिलसिला लगभग रोज का हो गया। ना सिर्फ शारीरिक तौर पर उस लड़की को प्रताड़ित किया गया, बल्कि शान पंडित उसके कॉलेज के फीस के पैसे भी छीन लेता था। इस कारण लड़की अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। लगभग 3 साल के बाद लड़की को पता चला कि जिसे वो शान पंडित समझ रही है वो फैजल है। उसका नाम फैजल अब्दुल सैयाद है। इसके बाद लड़की ने उसके साथ संबंध खत्म करने की कोशिश की। उसके बाद वही पैटर्न शुरू होता है। उसके बाद वही चक्र शुरू होता है। लड़का उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध खत्म करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूंगा। मामला परिवार तक पहुंचता है। परिवार भी दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी को तैयार नहीं था, लेकिन फैजल की ब्लैकमेलिंग यहां पर रुक नहीं जाती। उसके बाद वो लड़की को बार बार प्रताड़ित करता रहता है। दिसंबर को आजाद थाने में कंप्लेंट आई थी, जिसमें एक बालिका के साथ एक व्यक्ति के द्वारा शारीरिक शोषण करना है की खबर प्राप्त हुई थी। तो उसके तहत 76 पॉक्सो और SC के तहत अभी मामला पंजीबद्ध किया गया जारी हो चुकी है। और अभी कल ही मेरे पास डायरी आई है, 2 दिन ही केस हुआ है। तो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो बिंदु मिलेंगे उन पर जांच की जा रही है। आगे सेक्शंस बढ़ाई जाएंगी तो उसके बारे में भी आपको अलग सकता है। इसका अभी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि क्या तरीका था, क्या प्रोसेस अपनाई थी और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। उन सबको देख के किस प्रकार की धाराएं उसमें लग रही हैं, वो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मामला सामान्य प्रेम संबंध का इसको कह सकते हैं, लेकिन सोचिए इसके पीछे कितनी गहरी प्लानिंग थी कि फैजल भाई साहब ने शान पंडित के नाम का आधार कार्ड भी बनवा रखा था। उस आधार कार्ड में बाप का नाम भी हिंदू लिखा था और उसका नाम लिखा था शान पंडित।
जब ये मामला सामने आया उसके बाद तय है कि आरोप प्रत्यारोप तो होने ही थे। जब मामला सामने आया उसके बाद तय था कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी ही है। मामला पहुंचा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पास। मामले की जानकारी देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा कि इस तरह के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी ही लव जिहाद को लेकर नए नियम बनाएं ताकि धर्मांतरण या फर्जी नाम देकर जो शादियां की जा सकती हैं उसको रोके जाए। इसके लिए नई व्यवस्था बनाई जाए। लव जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है। ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और हो। मध्य प्रदेश ने कुछ ही सालों पहले लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाया है, लेकिन उस कानून में अभी भी कुछ लूप होल्स थे जिन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। ये लव नहीं है, ये लव के नाम पर जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। कोई भी छल्ले हमारे बच्चों को शादी कर ले और 35 टुकड़ा कर दे, क्या हम सहन करेंगे? बताओ, जोर से बताओ, सहन करेंगे क्या? हम सहन नहीं करेंगे। और ये इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कड़ा कानून बनाया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा। रोज बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, रोज नई खबर सामने आ रही है, रोज कहीं न कहीं किसी हिंदू बेटी का चीरहरण किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं। इससे पहले डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान वायरल हुआ था और अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। भाई साहब ने कहा है कि लव जिहाद तो पुरातन काल से एडम ईव के जमाने से चला आ रहा है, लेकिन अब भाजपा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए लव जिहाद का जुमला फेंक रही है, बार बार लव जिहाद की बात कर रही है। लव के मामले ऐसे हैं कि बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे हैं, तो आज की उत्पत्ति तो है ही नहीं। चाहे पुराने हमारे इतिहास को देख लो, संस्कृति को देख लो, चले उस पे पूरी सरकार उसी पे लग गई। कानून व्यवस्था की, बच्चियों के दुष्कर्म वाले मामले, महिलाओं पे अत्याचार के मामले, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब दरकिनार करके बस ऐसी चीजों में लगे हुए कि 2023 के चुनाव में किस चीज से फायदा हो सकता है। ये बयान देने से पहले शायद मंत्री जी ने उन बेटियों की कहानी सुनी होती जिन्हें ने अपना पूरा जीवन लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसकर बर्बाद कर दिया। मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आज के कुछ सालों बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो किस पाले में खड़े होंगे। क्या उनका इतिहास भी इसी तरह लिखा जाएगा कि जब भारत की बेटियों का चीरहरण किया जा रहा था उस समय वो मीडिया के कैमरे और माइक के सामने बैठे अट्टहास लगा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा, अगर आपको इस वीडियो की बातें प्रासंगिक लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बयान देने वाले अगली बार कुछ बोलने से पहले 4 बार सोचें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।